Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक वर्क एनर्जी पावर पे बेस एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने बेटा एक सीरीज चलाई हुई है इस चैनल पे। क्यों? एक्चुअली नीट और एम्स अब मर्ज हो चुके हैं और एम्स का पेपर मर्ज होने के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नीट 2021 का पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है। तो हमारी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी टफर लेवल की होनी चाहिए। अगर पेपर आसान आ गया तो हमारे लिए बेटा बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को, एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को इस चैनल पे कर रहे हैं, नीट यूजी इन 10। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे हमें क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट प्रिपरेशन दे सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, बहुत सारे टेस्ट और क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यू कैन एक्सेस ऑल द लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे। टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, न्यू प्राइसिंग प्लस की 1 मंथ की फी 7,000 है, 3 मंथ की 17,500 है, 6 मंथ की 28,000 है, 1 ईयर की 38,500 है, 2 ईयर की 56,000 है। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। जैसे आप इस कोड का यूज करोगे आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फाइनल फी 6,300 हो जाएगी, 3 मंथ की 15,750 हो जाएगी, 6 मंथ की 25,200 हो जाएगी, 1 ईयर की 34,650 हो जाएगी और 2 ईयर की 50,400 हो जाएगी। आइकॉनिक की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक की 6 मंथ की फी 38,000 है, 1 ईयर की फी 65,000 है, 2 ईयर की फी 1 लाख है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की फी हो जाएगी 58,500 और 2 ईयर की फी हो जाएगी बेटा 90,000। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का जैसे आप यूज करोगे आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है बेटा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर मेकिंग योर अकाउंट ऑन दिस ऐप। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। पहला क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इक्वल टू A by R square minus B by R, then find out the maximum force given A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 4। अगर A और को 2 रखूं, B को 4 रखूं तो U बन गया 2 by R square माइनस 4 by R। सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस DU by DR। बेटा ये बना 2R की पावर -2 माइनस 4R की पावर -1। माइनस मैंने बाहर रख दिया, डेरिवेटिव किया बेटा -4R की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 4R की पावर -2। समझ आया बेटा? डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर दिया। तो हमारी जो फोर्स आ गई वो आ गई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4/R³ माइनस 4/R²। क्लियर है? अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स, फोर्स मैक्सिमम बतानी है। तो पहले आप फोर्स का डेरिवेटिव करो। फोर्स का डेरिवेटिव क्या होगा?
ये आ गया 4 माइनस 12 आर टू द पावर -4। ठीक है, ये माइनस है ना बेटा, माइनस माइनस प्लस 8 आर टू द पावर -3। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आपने जो फोर्स निकाली ये आ गई -12/r4 प्लस 8/r। अब ये df बाई डी आर आया। फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, अगर आपको एफ को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, आपको एफ की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम करनी है, तो आपको df बाई डी आर को 0 रखना है। मीन्स 12/r4 माइनस 8/r³ शुड बी 0। मतलब यहां से आपका 4/r⁴ आपका बाहर आ गया बेटा, तो ये बचा 3 माइनस 2। r4 आया तो ये r बचा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। मीन्स 3 माइनस 2r शुड बी 0। तो r शुड बी इक्वल टू 3/2। r की वैल्यू 3/2 आ गई। इस r इक्वल टू 3/2 पर फोर्स या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब वो चेक करने के लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम ही पूछी है और आर की एक ही वैल्यू आई है बेटा, तो अगर आर की एक ही वैल्यू आई है तो वो डायरेक्ट एफ की मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी वहां पर। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 3/2। आर को 3/2 रख दो। 4/3/2³ माइनस 4/3/2² ये फॉर्मूले में पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 8 32/27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16/9। 27 आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 32 माइनस 16 3 जा 48। तो आपकी जो यहाँ से मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ गई, दिस इज -16/27 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। तो आपने जो आंसर निकाला ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्या करना है बेटा, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी दी हुई थी, वहां से मैंने फोर्स निकाल ली यूजिंग फॉर्मूला -du/dr। उसके बाद मैंने क्या किया, फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना था, तो फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 रख दिया, वहां से आर की वैल्यू निकाल ली। उन आर की वैल्यूज पे या तो फोर्स मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करोगे, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो आपकी फोर्स मैक्सिमम होगी, और इस केस में वैसा ही आ रहा होगा क्योंकि आर की एक ही वैल्यू आई है और क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स ही पूछी है। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 3/2, और मैंने वहां से फिर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। Next question is, initially the spring is in its natural length. Now the block of mass 0.25 kg is released. Find out the maximum force by system on the floor. आपको सिस्टम पर मैक्सिमम फोर्स बतानी है कि फ्लोर पे कितनी लगेगी। अब बड़े ध्यान से समझना, फ्लोर पे इस बॉडी का वेट लगेगा 20 न्यूटन। अब मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब स्प्रिंग फोर्स नीचे लगे। स्प्रिंग फोर्स इस पे नीचे लगे तो इस पे ऊपर लगे। अब तक क्लियर है? ये के एक्स मैक्सिमम है, स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम लगे। अब अगर स्प्रिंग फोर्स बाहर लग रही है, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन जब स्प्रिंग के अंदर होगा तभी फोर्स ऐसे लगेगी। और अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मैक्सिमम कंप्रेशन जो आता है वो आता है 2F/K। अब बेटा इस पे बाहर से जैसे आपने इस पे छोड़ा तो इसका वेट कितना लगा, इसका वेट लगा 2.5 न्यूटन mg। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसको कंप्रेस कर रही है, तो उस वजह से मैक्सिमम फोर्स कितनी आई, 2 इंटू 2.5/K। के की वैल्यू कितनी है बेटा, के सिस्टम पर के की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो स्प्रिंग का के आपको गिवन नहीं है, तो आपने इसको के का ऐसे कैसे रख दिया, तो ये आ गया आपका 5/K। ये मैक्सिमम कंप्रेशन आई। अब अगर स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स निकालनी है, वो आएगी के एक्स, जिसको आप सोल्व करोगे 5 न्यूटन की आ गई। तो फोर्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कितनी फोर्स लगेगी 5, प्लस इस बॉडी का वेट 20 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स ऑन द फ्लोर कितनी आ गई 25 न्यूटन। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये रिजल्ट आता होता है। तो मैक्सिमम फोर्स आ गई 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन विल बी योर आंसर, सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।